मेरी शादी के दिन आखिरकार मेरी नजर अपने पापा के नए चमड़े के जूतों पर पड़ी। उनके जूतों के अंदर कुछ टिश्यू ठूंसे हुए थे। ये देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, लेकिन पापा ने बस धीरे से सिर हिलाया और यार से कहा, ध्यान मत भटकाओ, बस अपनी शादी पर ध्यान दो और एक खूबसूरत दुल्हन बनो। वह जितना शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, मुझे उतना ही ज्यादा अपराध बोध महसूस हो रहा था। शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने पापा के लिए चमड़े के नए जूते खरीदे थे। वह उन जूतों को बहुत संभाल कर रखते थे, बार बार उन्हें निकालते, साफ करते और चमकाते थे। मैंने उनसे पूछा था कि जूते सही फिट है या नहीं। उन्होंने बिल्कुल अजनबी की तरह बहुत संकोच से कहा था, हाँ बिल्कुल सही है, और बार बार मुझे धन्यवाद देते रहे। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन करीब आ रहा था, घर में अचानक हर कोई जरूरत से ज्यादा प्यार और अपनापन दिखाने लगा था। मेरी माँ सुबह जल्दी उठती और देर रात तक अचार बनाती रहती। वह कहती थी कि शादी के बाद मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी और खाऊंगी। जब मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से काम ले लिया और मुझे जाकर आराम करने को कहा। अपने माता पिता को इस तरह मेरे लिए व्यस्त देकर मेरा दिल भर आया। मन में एक अजीब सी उदासी थी और उन्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। शादी वाले दिन मेरी छोटी बहन मुझे तैयार कर रही थी। तभी उसने देखा कि पापा के नए जूते ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। उसने चुपके से पापा से पूछा कि क्या वह कोई दूसरा जूता पहनना चाहेंगे। उसे डर था कि अगर मुझे पता चला तो मैं परेशान हो जाऊंगी। पापा ने उस वक्त भी ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। मैं खुद इतनी घबराई हुई थी कि मुझे इनमें से कुछ भी पता नहीं चला। मेरी समझदार बहन ने कुछ टिश्यू लिए और चुपचाप उन्हें पापा के जूतों की एड़ी के अंदर रख दिया। तभी शादी के होस्ट की आवाज गूंजी और शादी की रस्म शुरू हो गई। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धीरे धीरे दूल्हे की तरफ ले जाने लगे। चारों तरफ मेहमान तालियां बजा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। पापा ने बहुत गंभीरता से मेरा हाथ दूल्हे के हाथ में सौंप दिया। फिर वह चुपचाप पीछे मुड़े और वहां से चले गए, जैसे उसी पल एक पिता के रूप में उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। जब माता पिता को धन्यवाद देने की रस्म आई और मैं उनके सामने झुकी, तभी मेरी नजर पापा के जूतों में ठुसे हुए टिश्यू पर पड़ी। उस पल मेरे आंसू पूरी तरह बह निकले। उन आंसुओं में अपराध बोध भी था और अपने माता पिता को छोड़कर जाने का दर्द भी। शादी के बाद मैं और मेरे पति हनीमून के लिए निकलने वाले थे। जाने से पहले मैंने घर के सभी लोगों से एक एक करके विदा ली। जब पापा की बारी आई तो हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। मैंने चुपचाप एक चिट्ठी उनके हाथ में रख दी। पापा ने हल्का सा सिर हिलाया और हमें जल्दी जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा में देर नहीं होनी चाहिए। हमारे चले जाने के बाद पापा अकेले होटल वापस आए। वह एक कोने में चुपचाप बैठ गए और धीरे धीरे मेरी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। उस चिट्ठी में वह सारी बातें थी जो मैं अपने पापा से कभी सामने से नहीं कह पाई। उसमें मेरा सारा प्यार और उनके लिए मेरी सारी संगीत भावनाएं लिखी थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद हमेशा मजबूत दिखने वाले मेरे पापा भी अपने आंसू नहीं रुए। उसी वक्त कार में बैठी मुझे भी पापा की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिली। मैंने उसे खोला और उसी पल मुझे असली बात समझ आई। एकता का प्यार खामोश होता है, लेकिन दुनिया के किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। मेरे माता पिता ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ इसलिए लगा दिया ताकि मेरे सिर पर हमेशा एक सुरक्षित आसमान बना रहे। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ तो पापा अब आप मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक रहूंगी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब।